बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। वे दोनों परम भक्त थे, विशेषकर तुलसी के। ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री। उनके घर के आंगन में तुलसी का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था, जिसे सावित्री हर दिन स्नान कर धूप दीप से पूजती थी। तुलसी का पौधा उनके घर के बीचों बीच था, जैसे तुलसी का पौधा उनके जीवन का केंद्र था। सावित्री का विश्वास था कि तुलसी के पूजन से सारे कष्ट दूर हो सकते हैं और सभी प्रकार की मुसीबतें टल सकती हैं। हरिदत्त भी तुलसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते, तुलसी एकमात्र देवी है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसकी पूजा से हर प्रकार की समस्या का समाधान संभव है। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक हरिदत्त को कोढ़ हो गया। उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा और कोई औषधि या मंत्र काम नहीं कर रहा था। सावित्री ने हर उपाय किया, परंतु उसका पति दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जा रहा था। उसके शरीर पर घाव बन गए थे और वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। गांव के लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उस समय कोढ़ को एक अभिशाप माना जाता था। वेश्या से मुलाकात। अपने पति की बीमारी से दुखी सावित्री एक दिन गांव के बाहर स्थित एक मंदिर में तुलसी पूजा करने गई। वहीं उसकी मुलाकात एक वेश्या से हुई। वह वेश्या उस मंदिर के पास अक्सर आती थी, परंतु उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता था। वेश्या का नाम चंपा था। उसने देखा कि सावित्री अत्यंत दुखी है और उससे पूछा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी वेदना क्यों है? सावित्री ने आह भरते हुए कहा, मेरा पति कोढ़ से पीड़ित है। मैंने हर उपाय किया, हर देवी देवता से प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। मेरा घर बर्बाद हो रहा है। चंपा ने गंभीर होकर कहा, मैं तो समाज की तिरस्कृत हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि भगवान सबके दुख दूर कर सकते हैं। तुम तुलसी माता से प्रार्थना करो और सच्चे मन से उनकी पूजा करो, वे तुम्हारे पति को ठीक कर देंगी। सावित्री ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचने लगी कि भगवान ने किस प्रकार वेश्या के मुख से यह संदेश भेजा है। वह अब और भी मनोयोग से तुलसी की पूजा करने लगी। राजा से भेंट। कुछ समय बाद उसी गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा धार्मिक था और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जब उसे हरिदत्त की बीमारी का पता चला, तो वह उनकी मदद के लिए आया। राजा ने सावित्री से कहा, माता, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति कोढ़ से पीड़ित हैं। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। राजमहल के वैद्य को बुलवाता हूँ, जो उन्हें ठीक करने का प्रयास करेगा। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, राजन, आपका धन्यवाद, परंतु मेरे पति को कोई साधारण चिकित्सा नहीं बचा सकती। यह रोग उनके कर्मों का परिणाम है और इसे केवल ईश्वर की कृपा ही दूर कर सकती है। मैंने सुना है कि तुलसी माता ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। राजा ने सावित्री की बातों को समझते हुए कहा, ठीक है माता, तुम ईश्वर की शरण में हो और यदि तुलसी माता प्रसन्न होंगी तो निश्चित ही तुम्हारे पति का रोग दूर हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। राजा के जाने के बाद सावित्री ने और भी दृढ़ निश्चय किया कि वह तुलसी की पूजा से अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। यमराज का आगमन। समय बीतता गया और एक दिन हरिदत्त की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। सावित्री जान गई कि अब उनके पति का अंत निकट है। उसी रात यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने देखा कि यमराज उसके पति के पास खड़े हैं और उनकी आत्मा को ले जाने के लिए तैयार हैं। वह तुरंत यमराज के सामने खड़ी हो गई और कहा, हे यमराज, आप मेरे पति के प्राण नहीं ले सकते। मेरे पति तुलसी माता के भक्त हैं और तुलसी माता की कृपा से उनका जीवन बचना चाहिए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, सावित्री, यह नियम है। जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ता है।
तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और अब उनका प्राण लेना मेरा कर्तव्य है। सावित्री ने आर्त स्वर में कहा, परंतु मेरे पति ने कभी अधर्म नहीं किया। उन्होंने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया। आप कृपा करके मुझे थोड़ा समय दें ताकि मैं तुलसी माता से प्रार्थना कर सकूं। यमराज ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है सावित्री, तुम्हारे पतिव्रत और समर्पण को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, परंतु याद रखना यह समय सीमित है। तुलसी माता की कृपा। सावित्री ने बिना समय गवाए तुलसी के पौधे के पास जाकर प्रार्थना शुरू कर दी। उसने तुलसी माता से अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई और रो रो कर उनसे प्रार्थना की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि तुलसी माता प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर कहा, हे सावित्री, तुमने जिस प्रकार मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूजा है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएंगे और उनका जीवन भी यमराज से वापस लौट आएगा। सावित्री ने आनंदित होकर तुलसी माता को धन्यवाद दिया और यमराज के पास लौटकर आई। यमराज ने देखा कि तुलसी माता की कृपा से हरिदत्त का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा है। यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे पति के प्राणों को वापस लाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब मैं उनके प्राण नहीं ले सकता। उनका जीवन तुलसी माता की कृपा से लंबा होगा। पति का रोग समाप्त कुछ दिनों बाद हरिदत्त पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसका कोढ़ समाप्त हो गया और वह पहले की तरह स्वस्थ और हर्षित जीवन जीने लगा। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। सभी ने तुलसी माता की महिमा को स्वीकार किया और सावित्री की भक्ति की सराहना की। हरिदत्त ने कहा, हे सावित्री, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं सकता। सावित्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब तुलसी माता की कृपा है। हम सभी को सदैव ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और निष्ठा से उनकी पूजा करनी चाहिए। तब से सावित्री और हरिदत्त ने अपने जीवन को तुलसी की सेवा में लगा दिया और उनके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रही। गांव के लोग भी तुलसी की महिमा को मानने लगे और उसका पूजन करने लगे। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से सावित्री के पति का जीवन बच गया और उसने संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हरिदत्त के कोढ़ से मुक्त हो जाने और उनके पुनः स्वस्थ हो जाने के बाद सावित्री और हरिदत्त ने तुलसी माता की महिमा का व्यापक प्रचार किया। गांव के लोग जो पहले उनके दुख में दूरी बना रहे थे, अब उनके घर आने लगे और तुलसी माता की महिमा सुनने लगे। हरिदत्त और सावित्री दोनों के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि उनके समर्पण की एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव में संकट। कुछ महीनों बाद गांव में एक गंभीर संकट आ खड़ा हुआ। गांव में अकाल और बीमारी फैलने लगी। फसलें सूख गईं, पानी के स्रोत सूखने लगे और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। इस संकट ने पूरे गांव को हिला दिया और लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर गया। गांव के लोग इस नई विपत्ति से अत्यंत चिंतित हो गए। सावित्री और हरिदत्त, जो अब गांव में धार्मिक आदर्श माने जाते थे, लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। वे तुलसी माता की शरण में जाकर संकट से मुक्ति की कामना करने लगे। सावित्री ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया